आपकी शराब मर्जी से बेचे, आपके आदमी बेचे, वो छूट है सर। ये डीओ का चार्ज है आपके पास है, इतना ऐसे मत करो किसी के साथ, ऐसे मतलब आप भरने का बन जाए, ऐसे मत बनो। जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ के साथ जो ठेकेदारों की बहस हो रही है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि कल राजस्थान स्टेट शुगर मिल जो स्टोर हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है जहां से दारू सप्लाई होती है, वहां पर ठेकेदारों ने जो लेबर जहां लगी हुई है उनसे दारू बाहर ले जाते हुए पकड़ी गई थी। उसी का बवाल जो मचा हुआ है। आज फिर जिला आबकारी अधिकारी से पूछने गए थे कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, लेकिन वहां डीओ और ठेकेदारों के बीच में बहसबाजी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप वहां पर लग रहे हैं। कल मौके पर वहां पर दारू ठेकेदारों ने बाहर जाती हुई पकड़ी गई थी। आइए प्रत्यक्षदर्शी ने कल क्या कहा था, आपको उसका नमूना सुनाते हैं, सुनिए। हुआ था कि भी सरकारी प्राइवेट लेबर आती है सर, आते हुए एक आधा हुआ था, सबके पास एक दो तीन थे, तो मैंने निकाल के रखे। कुछ बाहर चले गए थे, कुछ अंदर थे, यही था। जैसे गेट से बाहर भी गई थी, कुछ अंदर भी थी, क्योंकि लेबर एकदम से इकट्ठी आई थी और चेकिंग करने वाले सिर्फ मैं अकेला। आज जिला आबकारी अधिकारी से जो ठेकेदारों को प्रतिनिधि मंडल मिला था, इस पूरे मुद्दे पर जो कल शराब गोदाम से बाहर लेबर के द्वारा ले जाई गई थी उसके बारे में क्या बातचीत हुई है और क्या ठेकेदारों का जवाब है, सुनिए जरा। कल राजस्थान स्टेट शुगर मिल जो यहाँ गोदाम है जिसमें से देसी शराब बनाकर शराब लाइसेंसियों को वितरित की जाती है, उसका निर्गम किया जाता है। वहाँ पे प्राइवेट और सरकारी लेबर काम करती है। प्राइवेट लेबर और सरकारी लेबर द्वारा वहाँ से शराब चोरी की जाती है, जिसका विदित डीओ साहब को 2-3 बार हम पहले भी करवा चुके हैं। इनके जो सैंपलिंग जाती है उस सैंपलिंग की आड़ में भी हमने 2-3 बार शराब पकड़ी थी। वो शराब डीओ साहब को हमने बताया भी था। डीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि इस चीज़ को हम बंद करवाएंगे। कल फिर वही विदित रहा। कल शाम को सर जो प्राइवेट लेबर थी उनके द्वारा शराब बाहर निकाली, चोरी की जा रही थी, जिसका हमने विरोध किया। विरोधास्वरूप हमने डीओ साहब को मैंने खुद फ़ोन पे सूचना दी थी। डीओ साहब ने पीओ साहब को साइट पे भेजा था। पीओ साहब ने भी वहाँ देखा भी बाहर शराब है, तो वहाँ पे जो मौजूद गार्ड था, हम शराब लाइसेंसी है, हमारा वहाँ नुकसान होता है, उन लेबर द्वारा शराब चोरी करके यहाँ के होटलों पे और मतलब कम दामों में बेच दी जाती है, जिससे हमें आर्थिक नुकसान होता है, जिसका हम काफ़ी समय से विरोध भी कर रहे हैं। तो पीओ साहब ने कल उस बात को पीओ साहब ने मौके पे जाके देखा। पीओ साहब ने ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया चोरी का, ना शराब पकड़ी गई उसका कोई मुकदमा दर्ज किया, और शाम को समझाइश करके ये आश्वासन देके छोड़ दिया गया भी भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सुबह जब मैं खुद डीओ साहब से मिलने आया तो मुझे डीओ साहब से मिलने नहीं दिया गया। मैंने बाहर जो सिपाही बैठे रहते हैं उनसे बात की भी, उन्हें डीओ साहब से मिलना है। 3-4 बार मैंने जब रिक्वेस्ट करी तब मुझे डीओ साहब से मिलने नहीं दिया गया। जब आपके माध्यम से अब मैं डीओ साहब से मिला हूँ तो जो शराब लाइसेंसी है वो यहाँ काफ़ी पीड़ित हैं। जब से ये डीओ सीट पे बैठे हैं, इनके पास डीओ का चार्ज है, दरअसल ये डीओ है नहीं, इनके पास डीओ का चार्ज है। तो जब से ये सीट पे बैठे हैं ना, तब से शराब लाइसेंसी परेशान है। कभी किसी बात से शराब लाइसेंसी को पीड़ित करते हैं, कभी किसी बात से पीड़ित करते हैं, कभी किसी बात से धमकी देते हैं। जो इन्होंने ये कहा ना कि ये हमें टारगेट बना रहे हैं, टारगेट बनाने की कोई ऐसी बात नहीं है। इनके द्वारा जो अवैध शराब ये कह रहे हैं, आपको जो इन्होंने बैठ दी कि अवैध शराब से 40 लोग मर गए। मैं ये ठोक बजा के कहता हूँ भी हर गाँव में रोज़ाना 100 लीटर अवैध हथकढ़ शराब, जो कि एक जहरीली शराब होती है, बेची जाती है। गांव गंगागढ़ में अवैध शराब बनती है, गांव अमरपुरा थेड़ी में अवैध शराब बनती है, गांव नवा में गांव। हमारी मांग ये है भी जो डीओ साहब द्वारा बेवजह शराब लाइसेंसियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मतलब पीड़ित शराब ठेकेदारों को बुरी तरह दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव को हम सहन नहीं करेंगे। और मैं कल पूरे हनुमानगढ़ की शराब दुकानें बंद रखते हुए उनको चाबियां सौंपूंगा। और मैं इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए आज ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ कार्यालय के आगे धरना भी लगाया गया है, और जो ठेकेदारों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसके संबंध में जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा मीडिया को क्या जवाब दिया गया है, क्या उनके द्वारा कहा गया है, वह भी आपको बयान सुनाते हैं, सुनिए। वो गए तो अवैध रूप से बेच रहे हैं और वो जगह जगह बेच रहे हैं, उनमें उसी तरह से कोई अडल्ट्रेशन हो सकता है, मिलावट हो सकती है।
और ये पंजाब जाने का रास्ता है जहाँ से मेथनॉल वगैरह केमिकल भी यहाँ से गुजरने का एक रूट्स मिले हैं। इस पर हमारे द्वारा शहर के अंदर विभिन्न जगह पर हमारे द्वारा तलाशी ली हुई है और हमारे द्वारा दो भारी मात्रा में जगह जगह से शराब, 2 जगह से शराब पकड़ी है, जिसमें एक व्यक्ति श्री रतनपाल सिंह है, पुत्र मंगत सिंह है, निवासी नो ILCM मांडा नुकड़ है। इनसे 365 पौवे, 65 बोतलें, 19 अड्डे, 180 पौवे देसी के ये बरामद हुए। इसी प्रकार से एक अमरजीत दास सूरदास है, जिससे 109 पौवे, 130 और इसके अंग्रेजी के 130 पौवे देसी के सतीपुरा रोड से बरामद हुए हैं। और इस हमारी जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, चलती जाएगी। उच्च अधिकारियों से जो निर्देश मिलेगा उनके अनुसार चलती जाएगी। कुछ लोग हैं जो इस तरह का कारोबार करना चाहते हैं, वो लोग अन्य के लिए आरोप लगा के और मुझ पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। प्रेशर बना के कि कार्रवाई नहीं हो, हम भेजते रहे, हमारे पे कार्रवाई नहीं हो, मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये इलीगल रूप से भेज के इस तरह से, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कैसी है, मिलावट हुई है। तो इस तरह से ये लोग आपके सामने भी आए हैं, किस तरह से आए। और ये सुबह एक दिन में कई बार आते हैं इस तरह से। ये मेरे पर लगातार मैं देख रहा हूँ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमें कोई किसी प्रकार से कोई रोके नहीं, पेड़ रोक टोक के हम काम करते रहेंगे, यही बात। तो प्रत्यक्ष रूप से धमकियाँ देते हैं। एक हमारे सिपाही के साथ भी बदतमीजी की, इस पर राजगारी अखबार का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। नामजद 2 व्यक्तियों के खिलाफ, एक पृथ्वीराज है, एक उसमें विनोद के खिलाफ करवाया गया है। और हमारी ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये किसी की धमकी से, डर से, भय से रुकने वाली नहीं है। ये जो भी दोषी होगा उनको मुलजिम बनाया जाएगा। ये इस तरह के जो बुक लेकर कारोबार है उसको बंद करवाया जाएगा। वो लोग हैं शराब ठेकेदार नहीं, वो लोग हैं जो ज़्यादातर इस तरह से एक शराब लेके 15-20 आदमी होकर उसकी आड़ में और इस तरह से करना चाहते हैं, प्रेशर बनाना चाहते हैं, तो हमें डर पैदा करना चाहते हैं। डर पैदा हो ताकि तलाशी नहीं ले। जब मेरे सामने ऑफिस के अंदर ऐसा होता है तो एक सिपाही, 4 सिपाही की एक सामान्य इंस्पेक्टर की क्या हिम्मत होगी कि इनकी तलाशी ले लेगा। ये इस तरह का एक डर भय का माहौल कायम करना चाहते हैं। हनुमानगढ़ सरकारी गोदाम से कल जो ठेकेदारों के द्वारा बाहर देसी दारू के पौवे ले जाते हुए वहां की लेबर को पकड़ा था, उसके संबंध में कल कलम न्यूज़ पर पूरे प्रकरण पर वीडियो जारी किया गया था और उसके अनुसार बताया गया था कि लेबर के द्वारा प्रतिदिन जहां से देसी दारू के पौवे बाहर जाते हैं और वहां पर जो पहरेदार हैं, जो चौकीदार हैं, जो वहां पर ड्यूटी पर जवान तैनात हैं, उनके द्वारा पुख्ता इंतजाम कर इसको रोकने में नाकाम साबित ही हो रहे हैं। पर आबकारी अधिकारी के द्वारा यह आरोप ठेकेदारों पर लगाया गया है कि वे हमें तंग परेशान करते हैं और सरकारी कार्य करने नहीं देते हैं। वहीं दूसरी ओर ठेकेदारों का आरोप है कि जिला आबकारी अधिकारी ठेकेदारों से भेदभाव रखते हैं और उनकी दुकानों पर दबाव बनाकर कार्रवाई करने का इस तरह से माहौल बनाते हैं और वास्तव में जो शराब, देसी शराब गोदाम से चोरी हो रही है उस पर कुछ भी करने से वे पीछे हट रहे हैं और लीपा पोती कर रहे हैं। नए कार्रवाई क्या की गई है इसके संबंध में कोई जानकारी दे रहे हैं। जो भी हो, आबकारी अधिकारी के द्वारा इस गोदाम पर कोई पुख्ता इंतजाम करते अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। कैसे रुकेगी देसी शराब की चोरी, जो कि यहाँ से लेबर रोज चोरी कर ले जा रही है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।